माँ चाहे जैसे संतानों को जन्म दे सकती है। अब माँ को क्या करना चाहिए जिससे उसको होने वाली संतान अति दिव्य हो, बहुत अच्छी हो। देखो 3 नियम तो है उन माताओं के लिए जिनको लगता है कि महाराज माँ की तो कोई और ज्यादा इच्छा को नहीं, पर सुबह शाम 2 रोटी डाल दे बस, इतनी इच्छा है। और कुछ माताएं 100% में से 10% माता ये सोच रही होगी कि नहीं महाराज माँ की इच्छा है, माँ को छोड़ो, बढ़िया नाम कवावे खानदान को, कुल को, राष्ट्र को, गौ माता को। तो उनके लिए भी एक नियम अलग से है। इन 4 नियमों को हम लोग सुनते हैं। पहला नियम, उस बहन को सुबह उठ करके, गर्भवती बहन को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम, सुबह उठो और थोड़ी देर भगवान का ध्यान करो। ये पयोव्रत के नियम में आप लोगों को बताऊं, कुछ नियम जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले पयोव्रत जो भागवत जी में लिखा। भागवत जी कितने जनों ने सुनी, जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया। भागवत जी में प्रसंग आता है, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति, एक ही पिता की बेटियां दक्ष प्रजापति की। दिति को तो हो रहे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसी औलाद, बिल्कुल राक्षस, और अदिति को कुबेर देवराज इंद्र जैसी संतान। दिति बहुत दुखी हो गई और अपने पतिदेव के पास गई, कहा स्वामी माँ का तो पिताजी भी एक है, पति भी एक है, पर महारा टाबर तो बिल्कुल राक्षस है और हमारी बहन रा टाबर तो भगवान है, देवता है। कई चक्कर पड़ गए। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मेरी तरफ से कोई भी भेद नहीं है, आपकी तरफ से कोई कमी चल रही है। आपकी बहन अदिति पयोव्रत का पालन करती है। कहा स्वामी हमें भी थोड़ा नियम के बारे में बता दो कि हम भी इन नियमों को कर सके। तब कश्यप ऋषि ने कुछ नियम बताए। कहा देवी गर्भवती नारी को एक तो निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। गर्भवती नारी कोई भी एक शास्त्र पढ़े, कोई भी एक ग्रंथ पढ़े, चाहे रामचरितमानस पढ़े, चाहे भागवत जी पढ़े, चाहे गीता जी। अब आप कहोगा गीता जी तो ज्यादा समझ में कौन ही आवे, तो रामचरितमानस पढ़ दो। उसमें तो कथा प्रसंग एक से एक आगे क्रमशः श्रृंखला में है तो समझ में आते हैं। और जब मनुष्य कोई चीज का वाचन करता है तो उसके चिंतन में भी वही रहता है, इसलिए एक शास्त्र पढ़े। देखो गर्भवती बहनें अगर 24 घंटा मोबाइल चलाएगी तो शास्त्र कौन ही पढ़ सके। गर्भावस्था में तो मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हमारी गर्भवती बहनों को बिल्कुल मोबाइल छोड़ देना चाहिए 9 महीने के लिए। उसको बैटरी निकाल करके, स्विच ऑफ करके भी नहीं, बैटरी निकाल करके रख दो, थे तिजोरी में ताला लगा दो, क्योंकि गर्भावस्था में मोबाइल बहुत ज्यादा। तो फिर वही गई उसके आधे घंटे की। मोबाइल अच्छी चीज नहीं, गर्भावस्था में तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए मोबाइल। आजकल हमारी बहनें गर्भावस्था में गौ माता को दूध पीवे को नहीं, तो हीमोग्लोबिन को लेवल आ जावे डाउन, अणु चावे 12 14 आवे 7 8 6। डॉक्टर कहे कि बहन जी आपको तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब बहन जी बेड रेस्ट करे तो पीछे काम थोड़ी करेगा। अब बहन जी ने चाहे मोबाइल हाथ में, बहन जी तो बढ़िया एक सीरियल देखती, एक वीडियो देखती है, एक से एक सीरियल देखती है, एक से एक नाच देखती है,
और फिर अंदर जो संतान है उस पर वैसे ही इफेक्ट आता है। देखो आजकल लोग यूं कहते हैं, कोई एक 7-8 महीना को 1 साल को टाबर हुए कि देखो माँ को टाबर तो मोबाइल चला ले, वैसा कैमरों भी निकाल ले और यूट्यूब भी निकाल ले। देखो 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 माँ को टाबर कितना होशियार है। तो टाबर तो वीडियो यूट्यूब निकाल से, क्योंकि ट्रेनिंग तो माँ दे रखी ना पेट में, यो ट्रेनिंग को असर है। तो अगर इस ट्रेनिंग से बच्चा मोबाइल चलाना सीख सकता है तो गर्भावस्था में माताओं कितनी अच्छी चीजें हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे होने वाली संतान बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर के ही पैदा हो। क्योंकि 80% बच्चे का विकास, उसकी विचारधारा, उसका माइंड सेटअप गर्भावस्था में ही विकसित हो जाता है। इस बात का खूब प्रमाण मिलता है महाभारत में। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु की बात आप लोगों को पता हो, अर्जुन जी माता सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सिखा रहे थे। उस समय माता सुभद्रा को नींद आ गई और भगवान जाने माता सुभद्रा कितनी समझ पाई नहीं पाई, लेकिन गर्भ में बैठे अभिमन्यु सीख गए और महाभारत के युद्ध में उन्होंने गुरुदेव द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के सामने मोर्चा संभाला। तो ये तो आप लोग जानते हो भाई, शास्त्रों से पता चलता है, व्यवहारिक जगत से पता चलता है, विज्ञान इस बात को मानता है कि माँ गर्भावस्था में जो करती है उसका असर बालक पर पड़ता है। आजकल था का छोरा छोरी टाबर टिंगर जो मोबाइल चलावे, ये गर्भावस्था की ट्रेनिंग का नतीजा है। ज्यादा राजी कोनी होना चाहे, दादा दादी घना राजी हो जावे। देखो देखो महाराज माँ को टाबर छोटो है, सब चला ले। अरे दादाजी थाने खबर कोनी कि टाबर की ट्रेनिंग बढ़िया कोनी भी है। तो गर्भवती नारी को मोबाइल का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी को झूठे मुंह नहीं घूमना चाहिए। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे बकरी की तरह खाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बकरी को कितना भी हरा चारा खिला दो और फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद उसके सामने कुछ डालो वो भी खा जाती है। अरे इंसान है, कोई बकरी थोड़ी है क्या? ऐसे दिन भर मुंह नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में तो विशेष नियम है। और अगर कुछ खाया है तो तुरंत मुंह साफ कर लीजिए, प्रक्षालन कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। गर्भवती नारी को कभी भी बिना पैर धोए सोना नहीं चाहिए। और वैसे भी रात्रि को सो तो पैर हाथ धो करके सोना चाहिए। पूरे दिन पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ होकर के आते, इसलिए रात्रि को सोते समय पैर धो के जरूर सोना चाहिए। गर्भवती नारी को के घर वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उस घर में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। जैसे दिन भर तो मांझ लेती माताएं, लेकिन शाम का टाइम थोड़ो माता बिना आलस खा जाए और शाम के बर्तन सिंक में इकट्ठा करती जाती, फिर सुबह मांझती। अरे बर्तन तो क्या, एक चम्मच भी झूठी नहीं होनी चाहिए घर में। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।